हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के सचिवालय से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था कि हमारी कोर टीम के अध्यक्ष मेंबर कल सचिवालय का दौरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर कि हमारे अध्यक्ष मेंबर और कई सारे मेंबर भी सचिवालय का दौरा करने गए थे। आइए फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि सचिवालय से क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि 7वें चरण की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विनीता मैम, सिद्धार्थ कश्यप जी और सुरेंद्र जी, इन तीनों को जो है, इन तीनों ही सचिवालय के अंदर गए थे ऑफिस में और दीपक कुमार जी से वार्ता की इन्होंने। बता दूं आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स कि रवि प्रकाश उपस्थित नहीं थे, क्योंकि रवि प्रकाश जो है आउट ऑफ इंडिया है, इसलिए फ्रेंड्स उनसे भेंट मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जो भी हम लोगों की समस्याएं थी, हम लोगों ने अपनी प्रमुख मांग विस्तार से रखा और दीपक कुमार जी ने उस पर आश्वासन भी दिया है। बताएंगे फ्रेंड्स कि हम लोगों ने क्या कुछ मांगे रखी थी। उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि शिक्षा विभाग में जब हम लोगों की टीम पहुंची तो वहां 7वें चरण की बहाली को लेकर के एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स। आनंद किशोर भी पहुंचे हुए थे, शिक्षा मंत्री भी थे, नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे फ्रेंड्स। तो बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी 7वें चरण की भर्ती को लेकर के कि भर्ती कब प्रारंभ करना है, कब पूर्ण करना है, भर्ती कैसे किया जाएगा, कौन कौन सा नियम लगेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर है कि मीटिंग में तमाम अधिकारी बैठे हुए थे, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही थी। आप देख सकते हैं फ्रेंड, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, जैसे हम लोग गए थे तो शिक्षा विभाग का जो है हम लोगों ने फोटो भी खींचा था फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, क्लियर आपके स्क्रीन पर है। नीतीश कुमार जी भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो कल बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी 7वें चरण की बहाली को लेकर के फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको कि हम लोगों ने क्या क्या मांगे अपनी रखी थी। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो सचिवालय से अपडेट आई है उसमें हम लोगों ने क्या क्या मांगे रखी है। चाहिए, आइए पहले उसको हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने, विनीता मैम जी ने स्पष्ट मांगे रखी कि सर 2014 से शिक्षकों की सीट खाली है और आपने 2019 से 22 तक की रिक्तियों का गणना का बताया है, ऐसा क्यों? तो यह सवाल जैसे ही दीपक कुमार जी के समक्ष रखा गया तो दीपक कुमार जी चौंक गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे तो यह मालूम नहीं है, मैं तो समझ रहा हूं कि 2019 से रिक्ति खाली है। तो हम लोगों ने बताया कि सर 2012 में नियमावली बनी थी और पहली बहाली 2014 में आई थी। पहली बहाली 2014-15 में पूर्ण हुई थी, तो रिक्ति वहां से खाली है ना सर। तो आप वहां से मंगाइए कि 2014 से लेकर के 2022 तक। तो उन्होंने कहा मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, अच्छा हुआ कि आप लोगों ने बता दिया, नहीं तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मेरे चलते, और मैं ये हो जाता, अपराध में शामिल हो जाता, बहुत बड़ा मुझसे अपराध हो जाता। उन्होंने ऐसा स्पष्ट कहा विनीता मैम जी को, हमारी जो टीम पहुंची हुई थी। तो उन्होंने अपने रजिस्टर में 2014 से 2022 तक की रिक्ति की गणना होगी, इस बातों को उन्होंने लिखा और सिग्नेचर करके दिखाया विनीता मैम को। बोले कि जल्द ही हम एक लेटर जारी करेंगे और सभी नियोजन इकाई को ये निर्देश देंगे कि अब रिक्ति की गणना 2014 से 31 मार्च 2022 तक होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपडेट है। साफ कहा उन्होंने, दीपक कुमार जी ने, कि अब रिक्ति की गणना 2014 से 31 मार्च 2022 तक की मान लीजिए होगी। 31 मार्च 2022 तक सीटों की गणना होगी। पहले 2019 से 22 तक हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही एक लेटर जारी करूंगा और अब रिक्ति की गणना 2014 से 31 मार्च 2022 तक होगा। दूसरा मुद्दा हम लोगों ने रखा कि सर ये जो छठे चरण की सीट बची है इसका आप लोग क्या करेंगे?
तो इन्होंने कहा कि अभी हम लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो वैसे ही मैंने फौरन कहा कि सर, संविधान के तहत ये कहा गया है, संविधान में स्पष्ट कहा गया कि कोई भी बहाली होती है, जब वो बहाली पूर्ण हो जाती है उसके बाद अगर कोई रिक्ति सीट बचती है तो जब अगले चरण की बहाली आएगी तो वो सीट उसमें ऐड हो जाएगी, उसमें चली जाएगी। वो सीट किसी का नहीं होगा, ना जनरल का होगा, ना फीमेल का होगा, ना पुरुष का होगा, ना कास्ट वाले का होगा, बस वो सीट होगी, टोटल सीट होगी। और जो भी उस दौरान नई बहाली आएगी, इन दोनों को, पुरानी और नई दोनों को मिला करके सीटों का गणना किया जाएगा कि मान लीजिए 1 लाख सीट है, कि मान लीजिए कि 1 लाख सीट आई है, 1 लाख सीट आया है। तो मैंने सर को समझाया कि मान लीजिए कि 1 लाख सीट आया, तो ये 1 लाख सीट किसी का नहीं है, ना महिला का है, ना पुरुष का, ना कास्ट वाले का, ना जनरल वाले का, ये टोटल आपके पास 1 लाख सीट है। अब संविधान में सीटों का विभाजन का जो तरीका बताया गया है कि किसको कितना % सीट विभाजन होगा, तो आप उसी हिसाब से कीजिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये बातें बिल्कुल सही है। तो हमने कहा कि महिला को 50% का है, कि महिला अभ्यर्थी जो है 50% लेंगी, तो 50,000 सीट उनके लिए निकाल लीजिए। अब वो महिला में जितने भी कास्ट वाले हैं वो उसमें चल जाएगा, और बचता है 50,000, तो 50,000 जो पुरुष हैं उनमें विभाजन होगा। अब उनमें जो भी कास्ट वाले हैं तो उन कास्ट को जितना जितना % आरक्षण सीट का दिया गया उसके तहत विभाजन कीजिएगा, जितना बचता वो जनरल वालों का हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ। तो बोले कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि सीट का विभाजन, और हमने कहा स्पष्ट जी सर, हम लोग यही चाहते हैं। तो सर ने भी कहा कि हाँ संविधान इसकी इजाजत देता है, ये बात है। तो हमने कहा कि सर छठा चरण तो अब समाप्त हो गया, अब आपको छठे चरण से तो कोई लेना देना नहीं, अब जो भी सीट होगी वो 7वें चरण के लिए होगी। तो 7वें चरण के सीट का विभाजन तो होना ही पड़ेगा, जब तक विभाजन नहीं कीजिएगा तो फिर ओबीसी और जनरल वाले के लिए, पुरुष के लिए तो 7वें चरण में सीट ही नहीं है। उन्होंने कहा हाँ ये बातें तो बिल्कुल सही है। तो फिर हमने कहा कि 7वां चरण लाने से फायदा क्या होगा, 7वें चरण में, छठे चरण में तो कोई सीट नहीं बची है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तब तो आप, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ अब तो सीटों का विभाजन करना एकदम उचित है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर मीटिंग करेंगे और सीटों का, छठे चरण का सीटों का विभाजन होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये दूसरी बहुत बड़ी अपडेट थी 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कि छठे चरण की जो भी रिक्ति बची है उनका विखंडन होगा और संविधान के तहत होगा। संविधान में जिस कास्ट वालों को जितना आरक्षण दिया गया उसी के प्रावधान के अनुसार सीटों का विभाजन विखंडन किया जाएगा। तो ये हम लोगों का दूसरा मुद्दा भी क्लियर हो गया। तीसरा मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि सर क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। एज रिलैक्सेशन, तो उन्होंने कहा स्पष्ट एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फिर हमने पूछा सर कितना मिलेगा, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये नहीं बता सकता कितना मिलेगा, लेकिन हाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और उन्होंने साफ कहा कि 2020 की नियमावली में एज रिलैक्सेशन का कहा गया है। तो एज रिलैक्सेशन जो है 2020 की नियमावली में 10 वर्ष है। उन्होंने ऐसा कहा कि 2020 की जो नियमावली है उसमें 10 वर्ष का छूट दिया गया है। हम लोगों ने कहा सर छठे चरण में भी अभ्यर्थियों को छूट मिला है। उन्होंने कहा हाँ ये भी मैं जानता हूं, लेकिन इस बार जो है अभी आपको कितना छूट मिलेगा ये मैं क्लियर नहीं बता सकता हूं। तो हम लोगों ने अंदाज लगाया कि हो सकता है कि 10 की जगह 12 साल का छूट दे दिया जाएगा 7 चरण के अभ्यर्थियों को। हाँ, अब कुछ अभ्यर्थी है कि उसका नेगेटिव निकालते हैं कि पता नहीं 5 साल मिलेगा कि 8 साल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली को लेकर के पूरे एक्टिव मूड में है। अभ्यर्थियों के हित में ही कोई भी फैसला वो लोग करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2020 की जो नियमावली है उसमें संशोधन भी होगा और हम लोग संशोधन कर भी रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है सर, तो संशोधन जो आप कर रहे हैं तो अभ्यर्थियों के हित में ही है। उन्होंने कहा हाँ जो भी है संशोधन 2020 की नियमावली में किया जाएगा वो अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, कि अब जो है शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली को लेकर के पूरे एक्टिव मूड में है। और हम लोगों ने पूछा कि सर नोटिफिकेशन कब तक दीजिएगा, तो क्लियर, तो उन्होंने कहा कि मेरी यह प्रयास है कि जुलाई के अंत तक में दे दो, उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो अब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 7वें चरण की बहाली जो है जुलाई के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कम से कम जुलाई के अंत तक में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, जैसा कि अधिकारी 7 चरण की बहाली को लेकर के पूरे एक्टिव है। तो फ्रेंड्स ये 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स,
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी मीटिंग में मौजूद थे और भी तमाम अधिकारी मौजूद थे। सुशील कुमार मोदी को भी आप देख रहे हैं। तो 7वें चरण की बहाली को लेकर के सरकार बहुत एक्टिव है और जल्द ही इस पर बड़ा एक्शन और कार्रवाई होने वाला है और नोटिफिकेशन हम लोगों को अब उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक में देखने को मिल जाएगा और बहुत भारी मात्रा में सीट आएगी। जैसा कि हम लोगों ने शुरू से मांग किया है कि कम से कम भी 1 लाख प्लस सीट प्राइमरी में आनी चाहिए, 1 लाख प्लस सीट आनी चाहिए प्राइमरी में। तो अभी भी कुछ पेपर वाले जो है वो 80,000 ही लिख रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो मेरा वो देख रहे हैं तो कृपया आप लोग 80,000 ना लिख करके 1 लाख प्लस लिखिए, क्योंकि हाल फिलहाल में ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 1.25 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। इसलिए आप लोग भी 1 लाख प्लस ही कम से कम प्राइमरी लेवल 7वें चरण के लिए लिखे। तो फ्रेंड्स, ये 4 मुद्दे थे जो हम लोगों ने उठाए और ये चारों मुद्दों को हम लोगों को दीपक कुमार जी ने अच्छी तरह से सुना और पॉजिटिव खबर ही हम लोगों को दिया और हम लोगों की चारों मांगों पर उन्होंने बोला कि विस्तार से चर्चा करेंगे और उन्होंने अपने फाइल में लिखकर सिग्नेचर के साथ रख दिया। और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्होंने अगले हफ्ते हम लोगों को फिर बुलाया। उन्होंने कहा कि जब रवि प्रकाश सर आ जाएंगे तो आप लोग एक बार आकर के फिर उनसे मुलाकात कर लीजिए और भी अगर इस बीच में कोई भी समस्या हो आप लोगों की तो आप लोग हम लोगों को बताइए, ताकि नियमावली तैयार होने से पहले जो भी आप लोगों की मुद्दा है वो मैं समाप्त कर दूं। नियमावली आने के बाद आप लोगों को कोई किस्म की किसी भी प्रकार की कोई समस्या त्रुटि ना हो नियमावली में। तो कहीं ना कहीं ये 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए हित में ही है कि जो दीपक कुमार जी कह रहे हैं और ये जो नियमावली तैयार हो रही है वो 7वें चरण के अभ्यर्थियों के अनुसार ही नियमावली तैयार किया जा रहा है। तो ये 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फ्रेंड्स, ये थी आज की एक बहुत बड़ी अपडेट जिसे मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कराया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जिस खबर को पाने के लिए आप बेचैन थे उसी खबर को पाने के लिए तमाम 7वें चरण के अभ्यर्थी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इसे अपने तक ही सीमित ना रखें। आप जिसे भी जानते पहचानते हैं, जिससे भी आप जिस ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।